कुकी उठो, अभी उठने का टाइम हो गया है ना। ओह टेटे, जस्ट 5 मिनट ना। नहीं बहन, अभी सुबह के 8 बज गए हैं और मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। हाँ ठीक है। फिर जंकुक उठता है, फ्रेश अप होता है, फिर किचन में जाता है खुद के लिए और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। किम तेहंग और चियोन जंकुक, उन लोगों की दोस्ती 10 साल से भी पुरानी है। वो लोग का बेस्ट फ्रेंड है। जंकुक के पेरेंट्स के मरने के बाद वो तेहंग के साथ ही रहता है। अभी तेहंग ने अपने डैड का पोजीशन टेक ओवर कर लिया है और किम कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल सीईओ बन गया है। और दूसरी तरफ जंकुक एक नॉर्मल सा लड़का है जो एक कैफे में काम करता है। तेहंग ने उसे बहुत बार बोला है काम ना करने के लिए और घर में रहने के लिए। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सब कुछ शेयर करना चाहता है, बट जंकुक ने मना कर दिया। टेटे आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। आ रहा हूँ। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद तेहंग ऑफिस के लिए चला जाता है और जंकुक सारे काम निपटा के वो भी अपने काम पे चला जाता है। कम ऑन कुक, अब उठ भी जाओ और अपने फोन में गेम खेलना बंद भी करो। अरे थोड़ी तो रुक जाओ ना टेटे, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तुम 5 मिनट से ये सब बोल रहे हो, अभी बस करो और उठ जाओ। नहीं, हाँ ये लड़का भी, मुझे ये फोन दो। फिर टे जंकुक से फोन छीनने की कोशिश करता है, बट जंकुक जल्दी से दूसरी तरफ घूम जाता है बेड पे। टे उठता है और जंकुक से फोन छीनने की कोशिश करता है, बट एक्सीडेंटली वो जंकुक के ऊपर गिर जाता है। उनका फेस बहुत क्लोज था, उनका लिप्स ऑलमोस्ट टच होने वाली थी, बट टे खुद को संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। टे धीरे धीरे जंकुक के और भी ज्यादा क्लोज आ रहा था। जंकुक अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है और वेट करता है उसके किसका, बट तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारा एडवांटेज लूंगा? डमी, हम दोनों ही स्टेट है ना। हाँ हम दोनों ही स्टेट है। जंकुक सैड हो जाता है टे की बात सुन के। वो टे से बहुत सालों से प्यार कर रहा है, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई उसे कन्फेस करने का, क्योंकि उसे पता है कि तेहंग होमोफोबिक है। अभी उठो, तुम कितनी देर तक प्लान करो मेरे ऊपर ऐसे चल के रहने का। ओह सॉरी। फिर टे जल्दी से उठ जाता है। जंकुक भी जल्दी से किचन में चला जाता है डिनर बनाने के लिए। कुक, क्या हुआ? तुम आज इतना डाउन लग रहे हो। कुछ नहीं जिमिन यांग, पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम सैड हो। शायद आप ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं जस्ट टायर्ड हूँ। ओके, अगर तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा कपकेक बनाना खत्म हो गया है? हाँ जिमिन यांग। जिमिन यांग, यस। आपको क्या लगता है कि टे मुझे हेट करेगा अगर उसे पता चल गया कि मैं गे हूँ? मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। मतलब तुम लोग 10 साल के ऊपर से बेस्ट फ्रेंड्स हो ना। अगर वो तुम्हें ऐसे हेट करेगा तुम्हारी सक्सेसिटी जान के, तो देखना मैं उसे केक बना दूंगा। अभी ना। टेटे, मैं घर आ गया। अरे टेटे, तुम आज जल्दी आ गए। जंकुक, ये क्या है? तभी टे जंकुक की डायरी उसके पैर के पास फेंकता है। ये तो मेरी डायरी है, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तुम गे हो राइट? तुम क्या बोल रहे हो टेटे? मैं नहीं हूँ। तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी डायरी में जो लिखा हुआ है वो गलत है। टेटे, मैं मुझे जवाब दो। चियोन जंकुक, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं गे हूँ। आई एम सॉरी टेटे, मुझे तुमसे ये सारी चीजें छुपानी नहीं चाहिए थी, पर मैंने बहुत टाइम ट्राई किया मूव ऑन करने की, पर ये फीलिंग्स तुम्हारे लिए दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। टेटे, आई लव यू।
मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मैंने हमेशा तुम्हें मेरे छोटे भाई की तरह देखा है और तुम्हें पता है ना कि मैं गे लोगों से कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। यू वर डिस्गस्टिंग। ऐसे मत बोलो, गेट आउट। ओके, तुम यहाँ पे इस तरह पे क्या कर रहे हो? जेमिनिया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आओ ना। यान प्लीज एक टॉवल लेके आना। कुकी, तुम तो पूरा भीग गए। हाँ। ये लो तुम्हारा टॉवल। वेट, क्या ये जंकुक है? हाँ वही है। कुकी, तुम पहले खुद को ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आता हूँ। ओके। फिर जंकुक खुद को सुखा लेता है, कपड़े चेंज कर लेता है। अभी बोलो क्या हुआ? जिमिनिया, टेटे उसे पता चल गया है। फिर वो सारी चीजें जिमिन को बोलता है। क्या मैं आज रात यहाँ पे रह सकता हूँ? मैं कल वापस चला जाऊंगा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें जितनी मर्जी हो तुम यहाँ पे रह सकते हो। नहीं जिमिनिया, आप बहुत काइंड हो। आपने मुझे आपके कपड़े दिए और आज रात यहाँ पे रहने के लिए भी आप बोल रहे हो। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम किसी को यहाँ पे परेशान नहीं कर रहे हो। और ऐसे भी यान और मैं यहाँ पे अकेले रहते हैं ना, तो हम लोग बोर होते हैं। अभी तो हमारे फैमिली में एक नया मेंबर भी आ चुका है, राइट यान? यस, जिमिन जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तुम इसे अपना घर ही समझो। थैंक यू हैंक्स। अभी जल्दी चलो, सोते हैं। और तुम्हें तो ठंडी लग जाएगी क्योंकि तुम बारिश में बहुत देर भीग रहे थे। ठीक है, चलो हमारे रूम में जाके सोते हैं। हाँ, क्या मैं गेस्ट रूम यूज कर सकता हूँ? पर गेस्ट रूम तो मैंने बहुत समय से क्लीन नहीं किया है ना। हम लोग कल क्लीन कर लेंगे। आज के लिए हमारे रूम में सो जाओ। बट यिंगी होंग, उसके बारे में चिंता मत करो, वो कहीं पे भी सो सकता है। देखो, उसने तो अपने आप को सोफे में ही कंफर्टेबल बना लिया है। तुम लोग जाओ और सो जाओ और मेरे बारे में चिंता मत करो। आओ। ओके, चलिए। पुअर किड, अभी तो मुझे जानना है ये टेटे कौन है, जिससे मैं उसे बहुत मार सकूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुक, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, ये एक्स्ट्रा प्लेट क्यों? ओह, आज मेरा कजिन यहाँ पे आ रहा है। वो 1 महीने के लिए रहने वाला है। ओह, लगता है कि वो आ गया है। मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। यो ह्यूमंस, मिस मी ब्रदर इन लॉ। पता नहीं मैंने अपनी पास्ट लाइफ में क्या किया था जिससे मुझे ऐसा साला मिला है। व्हाट? अब अपनी क्यूट से ब्रदर इन लॉ? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? देखिए ना मैं कितना क्यूट हूँ। हाँ, ये ब्यूटी कौन है? भाई मेरा कितना अच्छा किस्मत है ना, सुबह सुबह मुझे एक ब्यूटी के साथ नाश्ता करने को मिल रहा है, वो भी जब मैं वापस आया हूँ। अरे बदमाश, उस अनकंफर्टेबल फील करना बंद करो। और क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे डैड को फोन करूँ? बट नहीं 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 नहीं, मैं उनका रैप घंटों तक नहीं सुन सकता हूँ। तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। हाँ, बट इस ब्यूटी ने तो खुद को इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया मुझसे। मेरा नाम जन जंकुक है। नाइस टू मीट यू। वो तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है। भाई द वे, मेरा नाम जेहोप है और इस सॉटी का कजिन। लगता है कि मुझे अंकल को फोन करनी पड़ेगी। व्हाट? नहीं ब्रदर इन लॉ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। पर मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इस चीज के लिए भी साइन अप किया है। हे, जाओ कस्टमर से ऑर्डर्स लो। तुम क्यों नहीं चाहते हो? देख नहीं रहे हो मैं केक ब्रेकिंग देख नहीं रहे हो कि मैं केक बना रहा हूँ और कुकी भी बाकी कस्टमर को सब कर रहा है। सारे लोग अपने काम में बिजी है और तुम ही हो जो अभी फ्री बैठे हुए हो। गोस, ठीक है। फिर ये होप एक
गर्ल ग्रुप के पास जाता है, हे ब्यूटीफुल लेडीज, तो आप लोगों को क्या ऑर्डर करना है? हम लोगों को ये ऑर्डर करना है, ये। ओके, फिर आपका ऑर्डर जल्दी आ जाएगा ब्यूटीज। क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए? क्या मुझे चेक करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है? अरे मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, पर मुझे उसके लिए चिंता हो रही है। नहीं, मुझे उसके लिए चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं तो जस्ट वहाँ पे कॉफी पीने जा रहा हूँ, ना तो उस पे चेक करने के लिए। वेलकम टू आवर कैफे मिस्टर। तो आपको क्या चाहिए? एक ब्लैक कॉफी प्लीज। ओह, कुछ मिनट में आ जाएगी सर, आप बैठिए। फिर जो किचन में चला जाता है ऑर्डर लेने। मैं सोच रहा हूँ कि कुकी अभी क्या कर रहा होगा। फिर वो खिड़की के बाहर देखने लगता है। हे मिस्टर, ये लीजिए आपका कॉफी। वो था कुकी, प्लीज आप अपना ब्लैक कॉफी एंजॉय करिए। ओह ब्यूटी, हमारा सिप तो खत्म हो चुका है, क्यों ना हम लोग पहले घर चले जाएं? हाँ जी हो, पहले मुझे मेरे कपड़े तो चेंज करने दो, मुझे कुछ मिनट का समय दो। वेट, हाँ कुछ चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिप्स पे क्रीम लगी हुई है। हाँ, कहाँ पे? चलो मैं पोंछ देता हूँ। फिर जेहोक अपनी उंगली से उसके लिप्स पे वो क्रीम पोंछता है और खुद खा लेता है। स्वीट। ये देख के तो टीम बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जंगू के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे कैफे से खींच के लेके जाता है। हे तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? हाँ जॉन जंकुक, मुझे नहीं पता था कि तुम एक और अभी तो सिर्फ तुम्हारा कन्फेस करे हुए 2 ही दिन हुए हैं और अभी तुम दूसरे आदमी के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। तो तुमने कितने आदमी का एसिड टेस्ट किया है? क्या उन्होंने तुम्हें एसिड किस किया है? तभी जंकुक उसे जोर से धक्का देता है और अपने आंसू पोंछते हुए वहां से भाग जाता है। उस इंसिडेंट के बाद टेहोंग फिर से कैफे नहीं आता है और जंकुक ने भी इसके बारे में किसी को नहीं बोलता है। जेहोक हमेशा ही जंकुक के साथ फ्लर्टिंग करता रहता है। अभी जंकुक माइंड नहीं करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका नेचर है। वो ऑलमोस्ट सारे लोगों के साथ ही फ्लर्टिंग करता है। हे हर्ष, जाओ और कस्टमर्स की ऑर्डर लो जो अभी आया है। मुझे नहीं करनी है, मुझे डेजर्ट बनानी है। मैं जा रहा हूँ। ओके, थैंक्स कुकी। गुड आफ्टरनून मिस्टर, आपको क्या ऑर्डर करना है? तभी टे अपना मार्क्स हटाता है। कुक मैं हूँ। मिस्टर किम, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने क्लोज हैं कि हम लोग एक दूसरे के निक नाम से एक दूसरे को बुलाएं। क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ से बात कर सकता हूँ? सॉरी मिस्टर किम, पर मैं फ्री नहीं हूँ। अगर आपको कुछ ऑर्डर नहीं करनी है तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाकी कस्टमर्स की ऑर्डर भी लेनी है, पर मैं ज्यादातर नहीं लूंगा। प्लीज सिर्फ 5 मिनट्स। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। फिर वो लोग सबके बाहर चले आते हैं। बोलो तुम्हें क्या बोलनी है? What the hell? तुमने मुझे क्या इस वजह से बुलाया है? हाँ मिस्टर किम, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैं कोई वैसा लड़का नहीं हूँ जिसे आप ऐसे ही किस कर पाओ। और ऐसे भी आप तो होमोफोबिक थे ना। आप तो गे लोगों को हेट करते थे, फिर अचानक से आप मुझे ऐसे किस कैसे कर सकते हो? आप तो स्ट्रेट हो ना। लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें किस किया था, क्योंकि मैं जेलस था क्योंकि उसने तुम्हारे लिप्स को टच किया। अभी मैं किस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे फीलिंग्स के बारे में पता चल गया है। कुक आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। आई एम सॉरी, मैंने जो कहा है कुकी, मेरा ईगो मुझ पे हावी हो गया था। मेरा वो सब बोलने का कोई भी मतलब नहीं था। जब मैंने तुम्हें पहली बार मिडिल स्कूल में देखा था ना, तब से ही ये फीलिंग मेरे अंदर थी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, इसलिए मैंने तुम्हें मेरा दोस्त बनने के लिए कहा था। फिर जब हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए
तभी भी ये अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैंने सोचा कि ये शायद कोई ब्रदरली लव होगी, पर मैं बहुत स्टूपिड था। तुझे समझ में ही नहीं आया कि ये एक्चुअली प्यार है। तुम्हारे बिना मैं आत्मा के बिना एक बॉडी बन गया हूँ कुकी। मैं बहुत डब हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? कभी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी स्टूपिड ईगो की वजह से मुझे कितनी ज्यादा हर्ट हुई है। तुम्हें पता है मैं कितना ब्रोकन था। हम लोग तो 10 साल से भी ज्यादा पुराने दोस्त है ना, और तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जस्ट बिकॉज मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कुछ वीक पहले क्या बुलाया था? क्या मैं तुम्हारी आंखों में इतना अजीब हूँ? मेरा ये सब बोलने का कोई भी मतलब नहीं था। मैं तो बहुत जेलस था और मैं मेरे राइट सेंस में भी नहीं था। तुम प्योरेस्ट हो और मोस्ट इनोसेंट पर्सन हो, और मैं सचमुच बास्टर्ड था कि मैंने इस प्योर एंजल को हर्ट किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुकी बेबी, प्लीज मुझे एक चांस दो, प्लीज। आई एम सॉरी बट नो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें चांस देना। कुकी, मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मना के रहूंगा और मैं तुम्हारा प्यार फिर से जीत कर रहूंगा। जंगल सुबह उठता है, फिर वो अपना मॉर्निंग रूटीन करता है। तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दरवाजा खोलता है, बट उससे कोई भी नहीं दिखता है। ये किसने रखी होगी? तभी उसके फोन में मैसेज आती है, कुकी बेबी, मैंने जिमिन के घर के सामने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो ये वो है। कुकी, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो। आ रहा हूँ। तुमने ये क्या पकड़ी हुई है? मुझे नहीं पता। ने ये घर के सामने मेरे लिए छोड़ के रखी है। ओह, वो बदमाश। यस, तुम्हारा मतलब वो अजीब सा आदमी जो कुछ वीक पहले कैफे में आया था। हाँ कुकी, तुम्हें टेडी बेयर पसंद है ना? देखो, तुम्हें ये फ्लावर तो बहुत पसंद था। ये तुम्हारी फेवरेट है ना? ऐसे ही टेम छोटी छोटी प्रेजेंट जंकुक को हर दिन भेजता रहा। अभी 1 महीना हो चुका है और जंकुक का पूरा रूम उसके गिफ्टों से भरा हुआ है। कुकी, क्या मैं तुम्हें आज घुमाने लेके जा सकता हूँ? प्लीज मुझे ऐसे मैसेज करना बंद करो। प्लीज कुकी बेबी, प्लीज मना मत करना। ठीक है। ओह, थैंक यू सो मच बेबी। मैं तुम्हें 4:30 बजे लेने आऊंगा, तो रेडी रहना। तुमने मेरी आंखों को कवर क्यों किया है? हम लोग आ ही गए हैं कुकी, जस्ट कुछ कदम ले लो। हाँ ठीक है, अभी अपनी आंखें खोलो। पहले जंकुक अपनी आंखें खोलता है और पूरा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उनके हाथ पे कुछ बोर्ड्स थे जिसपे एक आदमी ने लिखा हुआ था, जिसपे एक बोर्ड में लिखा हुआ था आई एम सॉरी, और एक पे लिखा हुआ था मुझे माफ कर दो, और बाकी सब पे लिखा हुआ था आई लव यू बेबी, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। फिर वो पीछे मुड़ता है। कुकी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मुझे पता है जो मैंने पास्ट में किया है वो गलत है और इसके लिए मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ एक नया लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। चलो हमारी स्टोरी को एक नया शुरुआत देते हैं। मुझे एक ब्यूटीफुल सा फैमिली चाहिए तुम्हारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। मैं तुम्हारे साथ फॉरएवर रहना चाहता हूँ। हम लोग एक साथ ओल्ड होंगे। मैं तुम्हें मेरी आखिरी सांस तक प्यार करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी और मेरा अदर हाफ बन जाओ। फिर जंकुक को टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे हुक करता है। कुक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है टेटे, और मैं तुम्हारे अदर हाफ भी बनूंगा। थैंक्स कुक, आई लव यू टू, आई लव यू मोर। फिर वो लोग चले जाते हैं और रोमांटिक तरीके से अपने जंकुक को प्रपोज करता है। फिर वो उसे एक रोमांटिक डेट पे लेके जाता है बीच पे। वो ये तो कितना ब्यूटीफुल है, तुम्हें पसंद आया? यस, आई लव इट लॉट।
ये खाना भी कितना टेस्टी है। तुम कितने क्यूट हो कुकी। इतना क्यूटनेस तो मेरा दिल भी नहीं ले पा रहा है। तुम कितने फ्लैटी हो, पर मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम क्यूट बन गए हो। पर तुम तो होमोफोबिक थे ना। मैं तो कह रही हूँ, मैं सिर्फ जंकुक सेक्सुअल हूँ। मुझे ऐसे ब्लश कराना बंद करो। तो तुम्हें क्या पानी में खेलना है? हाँ खेलना है। फिर वो लोग को पानी में कुछ देर खेलते हैं और बीच पे लेटते हैं। बेबी अभी लेट हो गए, चलो चलते हैं। ओके टेटे, ये पहन लो, तुम्हें ठंडी लगेगी। फिर वो अपना कोट उतारता है और जंकुक को पहना देता है। अभी घर चलते हैं, हमारा घर। यस, मुझे घर लेके चलो, हमारा घर।